क्लासेस ऑफ कंजंक्शन, दो क्लासेस होती हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, राइट? नाउ विल सी व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग conjunction and later on what is subordinating conjunction, right? So birds fly and fish swim. Birds fly, क्लॉज हो गया, फिश स्विम क्लॉज हो गया, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया जो कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे दोनों सेंटेंसेस बर्ड्स फ्लाई और फिश स्विम ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इक्वल रैंक के हैं। दे आर ऑफ इक्वल रैंक, यानी बराबर के हैं, इसमें कोई किसी पे डिपेंडेंट या आधारित नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑफ इक्वल रैंक, राइट? So coordinating means of equal rank, right? So chief coordinating conjunctions are and, because they are joining they are joining the two independent clauses of same rank, so they are called coordinating conjunction. And, but, for, or, ये सारे हमारे coordinating conjunctions होते हैं, right? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार तरीके के होते हैं, हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, बट यूजुअली जो बिहेवियरल टर्म्स में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का बना है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का बना है, यानी डिपेंडेंट, एक में मेन क्लॉज है, एक में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या दोनों में इक्वल रैंक के मेन क्लॉजेस है। तो फिर भी हम फॉर डेफिनेशन से ये देख लेते हैं, ये कह रहा है कि क्यूमुलेटिव होता है, कोऑर्डिनेटिव क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, विच मियरली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर। वी कार्व नॉट अ लाइन, वी रेज नॉट अ स्टोन। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एडवर्सेटिव, यानी कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग, विरोधाभास, जिस सेंटेंस में एक कॉन्ट्रास्टिंग या विरोधाभास हो। ही इज स्लो, ही इज श्योर, ठीक है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेट है दोनों सिमिलर रैंक के क्लॉजेस, ही इज स्लो, ही इज श्योर, राइट? आई वॉज अनॉयड, आई केप्ट क्वाइट, आई वॉज अनॉयड, आई केप्ट क्वाइट। यहां पे कंजंक्शन क्या हो गया? स्टिल, आई केप्ट क्वाइट। आई वुड कम, आई एम एंगेज्ड। तो यहां पे मैं आ सकता हूं ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, राइट? ही वॉज ऑल राइट, ओनली ही वॉज फटीग्ड, राइट? यू आर गेटिंग द फील ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो दो क्लॉजेस जिनको वो कंजंक्शन जोड़ रहा है वो क्या इक्वल रैंक के हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं कि नहीं। अगर खड़े हो सकते हैं तो वो इक्वल रैंक के हैं और उनको जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके? ऑल्टरनेटिव, यू डू दिस और दिस विल हैपन, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये होगा। तो और आइदर ही इज मैड, या नहीं तो या either he is mad or he feigns madness. Neither a borrower nor a lender, they toil not, neither do they, neither not again, they toil not, neither do they spin. या इसको विपरीत लिख सकते हैं, neither do they spin nor do they toil. Okay, walk quickly else you will not overtake him. तो यहां पे हमारे पिछला वाला क्या था? एडवर्सेटिव, यानी कॉन्ट्रास्टिंग था, और ये क्या है? ये एक ऑल्टरनेट दे रहा है, या तो ये करो नहीं तो ये, जस्ट एन ऑल्टरनेट, राइट? आइलेटिव मीन्स गिविंग एन इन्फरेंस, ये हुआ इसका मतलब वो हुआ था।
अगर पहले हम स्टेटमेंट कहते हैं कि एक कहते हैं हम ये हुआ है, इसका मतलब वो हुआ था, तो ये इन्फरेंस ड्रॉ करना हुआ. वी आर ड्रॉइंग एन इन्फरेंस, लाइक समथिंग सर्टेनली फेल इन, फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश. क्या हुआ? आई हर्ड अ स्प्लैश. इसका मतलब कुछ गिरा था. तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया फॉर I heard a splash. All precautions must have been neglected, for the plague spread rapidly. जो प्लेग की बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैल रही है. क्यों फैल रही है? तो इन्फ्लुएंस क्या हुआ? जो जरूरी प्रिकॉशंस थी वो नहीं ली गई होंगी, राइट? तो हमारा पहले एक ये हमारा एक इन्फ्लुएंस आ गया और ये स्टेटमेंट हो गया, राइट? द प्लेग स्प्रेड रैपिडली. लेकिन ये हैं दोनों, फिर भी आप अगर देखेंगे तो दोनों इक्वल रैंक के हैं क्लॉजेस. ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है. द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, कंप्लीट क्लॉज, राइट? सो इनको जोड़ने वाला कंजंक्शन हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, राइट? सो यहां पे ये भी है कि अगर मोस्ट ऑफ द मतलब और या इसको छोड़ दिया जाए, राइट? तो नॉर और को तो जनरली हम किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह सेमीकोलन लगा लेंगे. तो दिस इज एज गुड एज पुटिंग एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लाइक रामा वेंट आउट टू प्ले एंड हरी स्टेड इनटू वर्क. तो यहां पे हमने एंड ना लगा के सेमीकोलन लगा दिया, तो it shows that the conjunction has been settled. Okay? अब देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है. I read the paper because it interests me. Because right? I read the paper because. अब यहां पे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं रह गए. I read the paper, ये तो एक क्लॉज है जो कि अपने आप में कंप्लीट है. I read the paper, खत्म, राइट? लेकिन इसके बाद का क्लॉज देखिए, it interests me. जब हम कहेंगे इट इंटरेस्ट मी, तो ये क्लॉज तो है लेकिन अपने आप में इट इज नॉट मेकिंग सेंस. ये तभी सेंस मेक करेगा जब हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे. तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज हो गया, और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट. ठीक है? तो हमने सेंटेंस में देखा, अब हमारा पास एक मेन क्लॉज है और इस मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है ये क्लॉज, तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. बिकॉज, राइट? गॉट द पॉइंट? ठीक है. चीफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बिकॉज, आफ्टर, if, that, before, unless, where, ये सारे आप देखेंगे. ये जब कंजंक्शंस आपको मिलेंगे तो वो सेंटेंस में जो दो क्लॉजेस होंगे, एक मेन क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट? आफ्टर द शावर वॉज ओवर, द सन शोन आउट अगेन, राइट? तो द सन शोन आउट अगेन, ये एक अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन क्लॉज. द शावर वॉज ओवर, नहीं, ये अपने आप में मीनिंग नहीं देता, और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा भी इसके साथ है. तो यहां पे हमने देखा आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन.
As he was not there, I spoke to his brother. Right? Subordinate. He was not there, I spoke to his brother. As he was not there. This is linking. He ran away because he was afraid. Right? Answer the first question before you proceed further. Right? तो यहां पे हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि यू प्रोसीड फर्दर, ये समझ नहीं, मतलब ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, तो ये एक सेंस बना रहा है, तो ये मेन क्लॉज हो गया और हमारा ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और जुड़ने वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया. ठीक. यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. राइट. तो जितने भी ये हैं आफ्टर, बिकॉज, इफ, अनलेस, बिफोर, ऑल्दो, दो, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो जाते हैं. We have further classified, subordinate conjunction into time, reason, right, and two more things. So, time, I would die before I lied. ये करने से पहले, ठीक है, मैं मर जाऊंगा. झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊंगा. No nation can be perfectly well governed till, जब तक, तो एक टाइम का एलिमेंट आ रहा है. मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, जब से. आई रिटर्न होम आफ्टर, के बाद. तो इस इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक टाइम का एलिमेंट हमें दिखता है. यहां पे हमें कॉज या रीजन, कॉजल जिसे कहते हैं, हमें दिख. माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, बिकॉज, रीजन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो 10 के बराबर है. उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, बिकॉज, यहां पे क्योंकि, माई हार्ट इज प्योर. यहां पे सिंस भी लग सकता था, सिंस माई हार्ट इज प्योर. लेकिन अगर आपके पास सिंस और बिकॉज में लगाने के लिए एक ऑप्शन है, तो हमेशा बिकॉज लगाइएगा. बिकॉज, कॉज, रीजन में बिकॉज जो होता है वो सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है. ओके. सिंस यू विश इट, इट शैल बी डन. राइट. एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर. एज, सिंस, he may enter as he is afraid. Right? Purpose क्या है उसका? We eat so that we may live. He held my hand lest I should. ये आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही आप पकड़ना शुरू कर देंगे कि कौन सा वर्ड है जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है. राइट. रिजल्ट, ही वॉज सो टायर्ड दैट, इतना थका था कि ही कुड स्कार्सली स्टैंड. वो की जो है हमारा हिंदी का, वो यहां पे दैट रीजन दे रहा है. तो इतना थका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाया. Right. कह रहा है कि he was so tired so that he could scarcely stand. कंडीशनल, इफ जब लग जाएगा तो वहां कंडीशनल हो जाती है, कंडीशन लग जाती है. रामा विल गो इफ हरि गोस, अगर वो जाएगा तभी राम जाएगा. राइट. ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन. जब तक हमारे को ग्रीवेंसेस के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं बता सकते हैं. Unless this is known, right? He will not give me a cup of coffee unless I pay him, right? तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन लग रही है. कंडीशन है कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, यही प्राइमरी कंडीशन, तभी मुझे कॉफी मिलेगी. कंसेशंस, I will not see him though he comes. Though he slay me, yet I will trust him. Concession दे रहा हूं मैं. Right. A book's a book, although there is nothing in it.
तो ये बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कंजंक्शन है जिसमें हम कंसेशंस दे रहे हैं। मेन इसको ऐसे ही पकड़ लीजिए, यहां से दो ही स्लेम के, उसने मुझे मार भी दिया तब भी कोई बात नहीं, मैं उसको आई विल ट्रस्ट हिम। कंपैरिजन, ही इज स्ट्रॉन्गर दैन रुस्तम, राइट। ये कंपैरिजन हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव में भी आ जाता है।